ओम शांति। ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2026 के इस गहन अध्ययन में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। मतलब ये सोचना कि क्या कोई साधारण इंसान जो पूरी तरह से अपनी कमियों और विकारों से घिरा हुआ है, वो कभी 100% पवित्र बन सकता है? ये बात पहली बार सुनने में तो बिल्कुल एक किताबी कल्पना जैसी लगती है ना? बिल्कुल लगती है। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो कोई कल्पना नहीं है। आज के इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे एक साधारण मनुष्य यानी नर एक श्रेष्ठ देवता यानी नारायण में बदल सकता है। यह एक संपूर्ण रूपांतरण की सत्य घटना है। जी हाँ, और इसी रूपांतरण का जो सार है वो शिव बाबा ने आज बहुत ही मीठे शब्दों में बताया है। मैं पढ़ती हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। अमृत पियो और पिलाओ। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर जाहिर है ये कोई भौतिक अमृत या शरबत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ अमृत का मतलब है ज्ञान और पवित्रता। हाँ, पर मेरा एक सवाल है। हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया में लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन उनका जीवन वैसा ही रहता है। तो सिर्फ ज्ञान सुनने से कोई देवता कैसे बन सकता है? यह बहुत ही सटीक बात कही आपने। ज्ञान सिर्फ सुनना एक चीज है, लेकिन उसे अमृत की तरह पीना, यानी उसे आत्मा में गहराई से उतारना, ये बिल्कुल अलग बात है। जब तक वो ज्ञान हमारे आचरण में नहीं आता, तब तक वो अमृत नहीं बनता। सही कहा। और मुझे लगता है कि आज का जो प्रश्नोत्तर है वो इसी उलझन को सुलझाता है कि हम ज्ञान को कैसे अपनाएं। मैं प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न है, इस समय सत्युगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? और इसका उत्तर शिव बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट दिया है। मैं पढ़ती हूँ। जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वो प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पे पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। शिव बाबा ने ह्यूमन साइकोलॉजी को कितनी अच्छी तरह समझाया है। हाँ, क्योंकि किसी भी अच्छी बात से प्रभावित होना बहुत आसान है। बिल्कुल, कोई भी सुनकर कह सकता है कि वाह क्या ज्ञान है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सिर्फ प्रभावित होने से कोई सूर्यवंशी राजा रानी नहीं बन सकता। उसके लिए तो निरंतर पढ़ाई और मेहनत चाहिए। इससे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो मान लीजिए कोई फिटनेस का बहुत बड़ा फैन है। वो किसी एथलीट को देखता है, उसकी तारीफ करता है, स्टेडियम में बैठकर तालियां बजाता है, लेकिन खुद सुबह उठकर मेहनत नहीं करता। हाँ, खुद पसीना नहीं बहाता, अपनी डाइट फॉलो नहीं करता, तो क्या वो कभी खुद एक एथलीट बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक प्रजा यानी एक फैन बनकर रह जाएगा। सही कहा। ईश्वरीय मार्ग में भी हमें सिर्फ प्रशंसक नहीं बनना है, साधक बनना है। अपने मन और बुद्धि पर राज्य प्राप्त करना है। एकदम सही। और ये जो सूर्यवंशी राजा रानी बनने की मंजिल है, जिसके लिए इतनी मेहनत चाहिए, इसी को सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। अच्छा, सत्यनारायण की कथा। लोग तो घरों में इसकी पूजा करवाते हैं। जी हाँ, लेकिन शिव बाबा समझाते हैं कि सत्यनारायण की कथा कोई बनी बनाई कहानी नहीं है जो सिर्फ पूजा पाठ में सुनी जाए। तो इसका असली अर्थ क्या है? ये नर से नारायण बनने की सच्ची अमर कथा है। इसी ज्ञान को सुनकर और जीवन में उतार कर आत्मा अमरलोक में जाती है। अमरलोक यानी सतयुग। ये शब्द सुनते ही मन में एक ऐसे स्वर्ग की तस्वीर आती है जो आसमान में कहीं बादलों के ऊपर हो। लेकिन शिव बाबा बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताते हैं कि असली स्वर्ग कहीं और नहीं, बल्कि इसी धरती पर, इसी भारत में था। इसी धरती पर। हाँ, वो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहां कोई दुखी नहीं था। और आपको पता है, उस समय सिर्फ 9 लाख आत्माएं थीं। सिर्फ 9 लाख? और वो भी संपूर्ण निर्विकारी? जी। और वो स्वर्णिम सूर्यवंशी राज्य पूरे 1250 वर्ष तक चला। वहां अथाह सुख था। 1250 साल का 100% पवित्र राज्य। इसे समझने के लिए मैं एक स्मार्टफोन का उदाहरण लेना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जब हम नया फोन लेते हैं तो वो बहुत स्मूथ चलता है। कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल, एकदम फास्ट। लेकिन धीरे धीरे उसमें दुनिया भर के अनावश्यक एप्स, जंक फाइल्स और वायरस भर जाते हैं। और फिर वो हैंग होने लगता है। बिल्कुल। तब हम उसे ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हम उसे फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि शिव बाबा भी हमें वही फैक्ट्री रीसेट करने का सोर्स कोड बता रहे हैं? एकदम सटीक तुलना है ये।
शिव बाबा हमें हमारी आत्मा के असली 100% पवित्र और सुखमय स्वरूप की याद दिला रहे हैं। यही वो ज्ञान का अमृत है जो आत्मा को रीसेट करता है। पर यहाँ एक सवाल और आता है, अगर सब कुछ इतना उत्तम था, वो फैक्ट्री सेटिंग्स इतनी परफेक्ट थीं, तो फिर ये सिस्टम क्रैश कैसे हुआ? ये गिरावट कैसे आई? ये समझना आध्यात्मिक यात्रा का बहुत जरूरी हिस्सा है। ये पतन अचानक एक दिन में नहीं हुआ। त्रेता युग के बाद जब रावण राज्य शुरू हुआ, तब आत्माओं के अंदर एक बदलाव आया। रावण राज्य मतलब विकारों का समय। हाँ, शिव बाबा समझाते हैं कि जो आत्माएं पहले खुद को सिर्फ आत्मा समझती थीं, वे धीरे धीरे स्वयं को शरीर समझने लगीं। अच्छा, जिसे बाबा देह अभिमान कहते हैं। बिल्कुल। इसी देह अभिमान से ही आत्माएं पवित्र से अपवित्र हो गईं, विकारों ने जन्म लिया। तो मतलब आंतरिक चेतना के गिरने से सब कुछ बदल गया। जी, और जब भारतवासी विकारी बने तो उसका सीधा असर बाहर की प्रकृति पर भी पड़ा। तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी इसी से जुड़ी हैं? जी हाँ, प्रकृति विचलित हो गई, बड़े बड़े भूकंप आए और जो सतयुग के सोने के महल थे वो धरती के नीचे समा गए। सोने की लंका अंदर चली गई, जैसा लोग कहते हैं। और जब इंसान अंदर से इतना खाली हो गया, तब शायद उसने भगवान को बाहर खोजना शुरू किया। सही कहा। मनुष्य जो पहले निर्विकारी योगी था, वो विकारी भोगी बन गया और उसने पत्थर की मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। ये तो भक्ति मार्ग की शुरुआत थी। यहाँ बाबा ने एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास बताया है ना। हाँ, कौन सा? हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों के सामने गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और हम नीच पापी हैं। हाँ, और जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं, बाहर आकर कहते हैं कि विकारों में जाना तो अनादि है, मतलब बिना वासनाओं के दुनिया कैसे चलेगी। ये तो इंसान की सबसे बड़ी भूलने की बीमारी है। बिल्कुल उस एक्टर की तरह जो नाटक में अपना किरदार निभाते निभाते अपना असली रूप ही भूल जाए और खुद को सचमुच भिखारी समझने लगे। सही बात है, और इसी असली रूप को याद दिलाने शिव बाबा आए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रावण राज्य की बीमारी से बाहर कैसे निकले, वापस उस श्रेष्ठ स्थिति में कैसे जाएं। शिव बाबा कहते हैं कि जब तक विष नहीं छोड़ेंगे और अमृत नहीं पिएंगे, तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकते। विष यानी हमारे अंदर के विकार, जिन्हें हमने सुख मान लिया है। हाँ, और बाबा ये भी बताते हैं कि इस ज्ञान का अमृत दूसरों को देना बहुत सहज है। इसके लिए बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए। तो फिर कैसे सेवा कर सकते हैं? बाबा कहते हैं कि छोटे चित्रों और बैच के माध्यम से हम 1 सेकंड में किसी को भी जीवन मुक्ति का ये रास्ता दिखा सकते हैं। अरे वाह! और मैंने देखा कि इस बेहद की सेवा के लिए बाबा ने एक खास वर्ग पर बहुत जोर दिया है, जो हैं कुमारियां। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बाबा दिल्ली और बॉम्बे जैसी जगहों की पढ़ी लिखी कुमारियों का उदाहरण देते हैं, जो अक्सर आज की दुनिया में आर्टिफिशियल श्रृंगार और फैशन में फंसी रहती हैं। बिल्कुल। बाबा उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे दहेज के बंधनों और बाहरी दिखावे को छोड़कर पक्की पारस बुद्धि बने। भी सोना बना दे। हाँ, आज की दुनिया बाहरी दिखावे पर इतना पैसा खर्च करती है, जबकि शिव बाबा बता रहे हैं कि असली सुंदरता और ताकत तो आंतरिक पवित्रता में है। ये सचमुच बहुत क्रांतिकारी बात है। साधारण दुनियावी जीवन से निकालकर बाबा कुमारियों को विश्व कल्याण के मंच पर खड़ा कर रहे हैं। एकदम सही। तो अब इस पूरे ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए शिव बाबा ने धारणा के कुछ मुख्य सार बताए हैं। हम उस पर बात करते हैं। जी, जिन्हें हमें प्रैक्टिकली लागू करना है। मैं पढ़ती हूँ। पहला बिंदु है, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। ये तो बिल्कुल साफ है कि हमें दुनियावी नशे और दिखावे को प्राथमिकता नहीं देनी है। और दूसरा बिंदु क्या है? सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। मतलब बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, कोई फालतू गपशप नहीं। जब हमारा मन व्यर्थ बातों से खाली होगा, तभी तो हम दूसरों को ये सच्ची अमर कथा सुना पाएंगे। बिल्कुल, व्यर्थ से बचना बहुत जरूरी है। अब समय है शिव बाबा के आज के वरदान को पूरी श्रद्धा से पढ़ने का। मैं पढ़ता हूँ। वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भाव। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए, उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके। पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। मर्जीवा भव,
यानी जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों से मर जाना बहुत गहरी बात है। जी, और आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को समा लो, तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। सुबह का वो शांत समय, अमृत वेला। अगर तब हम परमात्मा प्यार से भर जाएं, तो दिन भर कोई चीज हमें भटका नहीं सकती। सही कहा। और आज का जो अव्यक्त इशारा है वो भी हमारे व्यवहार के लिए बहुत खास है। हाँ, शिव बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि संगठन में सफलता के लिए सदा नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान रहना है। और सबसे बड़ी बात, पहले आपका पाठ पक्का करना है। पहले आप कहने से दूसरों को सम्मान मिलता है और सबके संस्कार आपस में सहज ही मिल जाते हैं। सच में अहंकार को खत्म करने का ये अचूक तरीका है। तो जाते जाते एक विचार पर गौर करते हैं। जी बताइए। अगर हम सिर्फ इस पहले आप और नम्रता के सिद्धांत को अपने रोजमर्रा के मुश्किल रिश्तों और कार्यस्थल में लागू कर लें, तो क्या हमारे अपने जीवन की दुनिया में अभी से सतयुग की शुरुआत नहीं हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बहुत ही सुंदर विचार है ये। ओम शांति। ओम शांति।